मैं अश्वत्थामा से मिला हूँ। ये दावा करता है बरहानपुर में रहने वाला एक डॉक्टर। मध्य प्रदेश के बरहानपुर नाम के शहर में एक छोटा सा क्लिनिक है, जहाँ का एक डॉक्टर ये कई बार दावा कर चुका है कि वो अश्वत्थामा से मिला है, उसने अश्वत्थामा के घाव का इलाज किया है। जी हाँ दोस्तों, काफी सारे मीडिया चैनल्स के सामने, काफी सारे न्यूज़पेपर के सामने, काफी सारे इंटरव्यू में इस पर्सन ने ये कहा है कि अश्वत्थामा खुद उसके सामने इलाज करवाने के लिए आए थे। क्या थी पूरी कहानी, इस वीडियो के अंत होते होते तक आपको पता चल जाएगी। उससे पहले ये जानते हैं कि अश्वत्थामा कौन था, अब तक कैसे जीवित है, इसका इतिहास कैसा है और इसका भविष्य कैसा होगा। दरअसल ये बात जुड़ी हुई है महाभारत काल से, आज से तकरीबन 3137 ईसा पूर्व। दरअसल मित्रों, अश्वत्थामा कोई और नहीं बल्कि गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था। द्रोणाचार्य कौन? जो पांडवों और कौरवों के गुरु थे। अश्वत्थामा एक मणि के साथ जन्म लिया था। इसके माथे में एक मणि लगी हुई थी जो बेहद ही चमत्कार और शक्तिशाली थी। ये मणि एक ऐसी चमत्कार मणि थी जिसके शरीर में लगी होती या किसी के पास भी होती, वो इंसान अपने में बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता। ना उसे कोई बीमारी का डर, ना ही किसी असुर का, ना ही किसी देवता का, ना ही किसी शस्त्र और अस्त्र उसके ऊपर किसी भी तरह का असर कर सकते थे। इस वजह से अश्वत्थामा बचपन से एक बहुत ही महान इंसान था। समय के साथ साथ जैसे दुनिया आगे बढ़ी, पिताजी एक बहुत बड़े धनुर्धर थे, बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान इंसान थे। उन्होंने अपने विद्याएं अपने पुत्र को भी सिखाना शुरू की। कौरवों और पांडवों के तो गुरु थे ही, लेकिन साथ ही साथ वो अपने पुत्र के भी गुरु बने। उन्होंने कुछ इस तरह से धनुर्विद्या अश्वत्थामा को सिखाई कि अश्वत्थामा को हरा पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता था रणभूमि में किसी भी योद्धा के लिए। अब क्या होता है, काफी समय बाद जब युद्ध छिड़ जाता है तो पांडवों और कौरवों के बीच में, तो एक वक्त पर सारे कौरवों की मृत्यु हो जाती है। जब सारे कौरवों की और द्रोणाचार्य की मृत्यु हो जाती है तो अश्वत्थामा बौखला उठता है। दरअसल अश्वत्थामा कौरवों की ओर से लड़ रहे थे। अपने बौखलाहट के कारण और रात के समय में जब पांडव अपने शिविर में नहीं थे, वो वहां पर धोखे से पहुंच जाता है और वहां पर पहुंचकर पांडवों के जितने भी पुत्र थे सबका सर धड़ से अलग कर देता है, सबको मृत्यु की नींद सुला देता है, जबकि वो सोए हुए थे, लड़ने की अवस्था में नहीं थे, उनके हाथ में कोई हथियार नहीं था, वो युद्ध भूमि में नहीं थे। फिर भी अश्वत्थामा ने शिविर में घुसकर यह अपराध किया। अश्वत्थामा के पास अपनी शक्तियों की वजह से ब्रह्मास्त्र भी था और उसी ब्रह्मास्त्र का उपयोग उसने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक को मारने के लिए किया। दरअसल उसने ब्रह्मास्त्र निकाला और सीधा चला दिया उत्तरा की कोख की तरफ, जिसमें थे राजा परीक्षित, जो आने वाले टाइम में राजा बने। जैसे ही बात की खबर भगवान श्री कृष्ण को पड़ी तो भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ को बचा लिया। कारण यही था, उत्तरा के कोख में जन्म लेने वाला था वो कोई आम मनुष्य या कोई आम योद्धा नहीं होता है। जो अभिमन्यु का पुत्र जो राजा परीक्षित थे, वही योगिंद्र का सबसे बड़ा कारण बने थे। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने इसको रोका ब्रह्मास्त्र का उपयोग करने से, तो ये भगवान श्री कृष्ण के ऊपर भी बौखला उठा और अब क्रोध में आके भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से अश्वत्थामा की मणि अलग कर दी। अश्वत्थामा को जितना भी गुरूर था, अहंकार आया हुआ था, वो सिर्फ उसके माथे की मणि की वजह से था। अश्वत्थामा बहुत ही शक्तिशाली था, बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान था, लेकिन उसकी एक गलती, उसका एक लोभ सब कुछ बर्बाद कर दिया। जो लोभ था राज सिंहासन का, और एक तरीके से मित्रता के पीछे भी उसने ये किया था। लेकिन आप मित्रता किससे कर रहे हैं, मित्र किसको बना रहे हैं, यह देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आज के समय में भी, उस समय में भी हुआ करता था। अश्वत्थामा ने मित्रता करी थी दुर्योधन से, जिसकी वजह से दुर्योधन के जितने भी पाप थे उसमें अश्वत्थामा का बराबर हाथ हुआ करता था। भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से अश्वत्थामा की मणि अलग कर दी और साथ ही साथ इस पाप के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को जिंदगी भर समय चक्र के अंत होने तक पृथ्वी में सड़ने का श्राप दिया। दरअसल उसे अमरता का श्राप मिला था। अश्वत्थामा के शरीर में घाव आ चुके थे, उसके ऊपर श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से प्रहार किया था, लेकिन इस तरह से किया था उसकी मृत्यु ना हो, वो हमेशा हमेशा तड़पता रहे, परेशान होता रहे, अपनी मृत्यु के लिए गिड़गिड़ाता रहे। यमराज कभी उसके दर पर उसके पास नहीं आएंगे जब तक ये समय चक्र चालू है। भगवान श्री कृष्ण का श्राप के दौरान अश्वत्थामा इस पृथ्वी में रहेगा, अपने पूरे शरीर के साथ उसके घाव से लगातार खून बहता रहेगा। जब तक वो जीवित रहेगा अपने घाव से तड़पता रहेगा। उसके पास खाना खाने को कुछ नहीं होगा, उसके पास पानी पीने के लिए साधन नहीं रहेंगे, लोग उससे डरेंगे, क्योंकि अश्वत्थामा नॉर्मल कटकाठी इंसान नहीं हो सकता था। उस समय के लोग बहुत लंबे चौड़े विशालकाय होते थे और आज के लोग बहुत ही नॉर्मल कटकाठी के होते हैं। अश्वत्थामा किसी के तो सामने आएगा, भगवान श्री कृष्ण को ये पता था, लोग उससे घबरा के भागने लगेंगे, कोई उसका साथ नहीं देगा, क्योंकि सबको पता होगा अश्वत्थामा क्या था और उसे किसने श्राप दिया था। समय समय पर कई सारे लोग ऐसे आए हैं जो बोलते हैं कि अश्वत्थामा का जो समय था वो पृथ्वी में खत्म हो चुका है, अश्वत्थामा पृथ्वी छोड़कर जा चुका है, उसने अपना श्राप काट चुका है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है।
अगर आप इस चीज को डिटेल में समझेंगे तो भगवान श्री कृष्ण ने उसे समय चक्र के अंत तक पृथ्वी में रहने का श्राप दिया था। खैर काफी सारे लोग ऐसे भी आए हैं कि उन्होंने अपनी आंखों से अश्वत्थामा को देखा है। आज मैं आपको बुरहानपुर एक ऐसी जगह है जहाँ से कई सारे किस्से सामने आए हैं, कई सारे लोग ऐसे सामने आए जिन्होंने ये दावा किया है कि अश्वत्थामा उनके सामने आए हैं, कभी बाई चांस उन्होंने अश्वत्थामा को देखा है। अश्वत्थामा देखने में बहुत ही विशालकाय और जिसके शरीर में हमेशा खून और जो पीप होती है वो बहती रहती है और इसके शरीर से बहुत ही ज्यादा दुर्गंध आती है। लोगों के घर घर जाकर उनसे तेल और हल्दी मांगता है। खैर दोस्तों, मैं आपको आज एक डॉक्टर के बारे में बताने वाला हूँ जो एक नॉर्मल सी डॉक्टर अपनी नॉर्मल सी जिंदगी काट रहा। इसकी क्लिनिक बहुत ही ज्यादा नहीं चलती थी, लेकिन आज का एक ऐसा दिन था, शनिवार का दिन था, कि जो उसका क्लिनिक वो एकदम से भरा पड़ा था। वो परेशान हो गया था। नॉर्मली इतना सारे लोग मेरे क्लिनिक पे तो आते नहीं है, आज कैसे आ गए। अब वो खुश था, लोगों का इलाज कर रहा था कि इसी दौरान अलग सा दिखने वाला आदमी उसके क्लिनिक के अंदर एंटर करता है। ये आदमी बहुत ही ज्यादा लंबा था, लेकिन उसने अपनी कमर झुका रखी थी। उसके शरीर से इतनी बुरी दुर्गंध आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि ये काफी टाइम से नहाया नहीं है। दरअसल ये दुर्गंध उसके घाव के सड़ने की वजह से आ रही थी। बहुत सारे लोग उसे देखकर कतराने लगे, आगे जाने से पीछे हट गए। इस वजह से अश्वत्थामा जो काफी समय लेट आया था क्लिनिक के टाइमिंग से, उसे अंदर एंटर करने का जल्दी मौका मिल गया, क्योंकि उसे देख के लोग घबरा गए थे। बहुत सारे लोग उसे घिन खा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण का श्राप ही ऐसा था, ये जैसे अंदर एंटर करता है डॉक्टर समझ जाता है कि ये जो आदमी है बहुत ही ज्यादा गरीब आदमी है और इससे बहुत ज्यादा मदद की जरूरत है। फिर डॉक्टर डिसाइड कर लेता है कि मैं इस आदमी से पैसे नहीं लूंगा। तो अश्वत्थामा का चेहरा देखता है कि आप घबराइए नहीं, आप परेशान मत होइए, क्योंकि अश्वत्थामा के चेहरे में बिल्कुल जैसे कि पोकर फेस होता है वैसे था। डॉक्टर को लगा कि ऐसा पोकर फेस लेके आज के टाइम में कौन घूमता है। तो डॉक्टर ने बोला, फिक्र मत कीजिए, मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा, मैं आपका स्थिति समझ सकता हूँ, मैं आपका इलाज करूंगा। अब क्या होता है, डॉक्टर बोलता है, भाई तुम्हारा मेन घाव कौन सा है। अश्वत्थामा जो पुराना कंबल ओढ़ा हुआ था, तो अश्वत्थामा अपने सर का वो कंबल पीछे की तरफ हटाते और जो दिखाता है, ये देखो ये है मेरा मेन घाव, यहीं पर मुझे तकलीफ होती है। इंग्लिश में नहीं बोला होगा, मैं तो आपको अपनी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यही है मेरा मेन घाव, मुझे इसकी वजह से बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। डॉक्टर ने उस घाव को देखा, बड़ा हैरान हो गया कि घाव तो बड़ा पुराना है, आपने अब तक इसका इलाज क्यों नहीं करवाया। अगर आपको मेरे बारे में पता था तो पहले क्यों नहीं आए। अब फिर से जो सामने अश्वत्थामा बैठा हुआ था वो फिर से बिल्कुल पोकर फेस के साथ नॉर्मल। तो डॉक्टर हैरान, बोलता है, अब आप फिक्र मत कीजिए, अब आ गए हैं, मैं ना इलाज कर दूंगा। ऐसे बातों बातों में डॉक्टर दवाई लेने के लिए ऐसे पीछे की तरफ घूमता है और निकालने लगता है और निकालते निकालते मजाक करता है कि भाई तुम्हारे शरीर में बहुत दुर्गंध भी आ रही है, तुम्हारे सर में घाव भी है, लगातार खून भी बह रहा है और गांव में देख के ऐसा लग रहा है कि 1000 साल पुराना होगा, कहीं तुम अश्वत्थामा तो नहीं। डॉक्टर ने ये मजाक में कहा था। अब वापस से दवाई लेके अश्वत्थामा के माथे में लगाने के लिए पलटता है तो ये पाता है कि वहां पर तो कोई बैठा ही नहीं हुआ। अभी तक वो आदमी जिसे डॉक्टर नहीं जानता था कि वो अश्वत्थामा है, वो बेंच पर बैठा हुआ था अपने घाव का इलाज कराने के लिए। जैसे ही डॉक्टर ने ये कहा कि अश्वत्थामा तो नहीं तुम, तो वो अपने आप गायब हो गया वहां से। दरअसल वो डॉक्टर के आंखों के सामने से गायब नहीं हुआ, वो डॉक्टर के पीठ पीछे गायब हुआ था। अब डॉक्टर को लगा कि मेरे ऐसे मजाक करने की वजह से शायद बुरा लग गया होगा उस आदमी को, इसलिए भाग गया होगा। तो तुरंत अपने बाहर निकला और देखा कि वो जो आदमी अंदर गया हुआ था वो कहाँ है। बाहर कंपाउंडर भी था, काफी सारे लोग भी थे, लेकिन किसी ने भी डॉक्टर के कैबिन से बाहर निकलते हुए किसी को भी नहीं देखा। ये कैबिन बहुत ही छोटा था और केवल एक ही रास्ता था। जब दरवाजा खुला ही नहीं, अंदर से बाहर ही नहीं आया, तो अंदर बैठा हुआ आदमी कहाँ चला गया। डॉक्टर के पास किस्मत से सीसीटीवी कैमरा भी था और सीसीटीवी कैमरा में विश्वास नहीं मानो कोई भी कैप्चर नहीं हुआ था, ना ही अंदर जाते हुए ना ही अंदर से बाहर आते हुए। डॉक्टर समझ गया, काफी सारे लोग समझ गए। डॉक्टर ने ये चीज किसी के साथ भी डिस्कस नहीं करी, सिर्फ अपने कंपाउंडर और नजदीकी लोगों को बताया था कि उन्होंने मिलकर सीसीटीवी चेक किया था, लेकिन कोई भी अंदर से जाते हुए नहीं, ना ही कोई भी अंदर से बाहर आते हुए नोटिस हुआ था। ये चीज से वो डॉक्टर साफ साफ समझ गया कि उसका सामना किसी और से नहीं बल्कि स्वयं अश्वत्थामा से हुआ था। अच्छा, बहुत सारे ऐसे कांड हुए हैं कि साबित कर देते हैं कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है। आप लोगों के सामने कभी ऐसा किस्सा हुआ है? आप लोग मध्य प्रदेश के रहने वाले, क्योंकि मध्य प्रदेश में काफी सारी जगह पर ऐसे किस्से सामने आए कि उन्होंने विशालकाय इंसान को देखा है जो मे भी अश्वत्थामा हो सकते हैं। क्या आप लोगों ने भी देखा है? तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कोई भी एक्सपीरियंस हो ऐसा अनोखा तब भी मुझे बताएं, मैं एक एक कमेंट पढ़ता हूँ आपका, मानो या ना मानो। अगर मुझे पहली बार देख रहे हैं
तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना। तब तक के लिए इजाजत दीजिए अपने भाई अद्भुत प्रहलाद को। हरे